जो सबसे बड़ा विधि विधान है, 2 चीज़ों को करना है आपको कि आपको अन्न का त्याग करना है क्योंकि इस दिन अन्न में 10 प्रकार के जो है पाप जो है वास करते हैं। और कलयुग का युग धर्म जो है नाम संकीर्तन है। उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है जप करना है। 2 चीज़ों को याद रखना है, बहुत ज़्यादा विधि-विधान एकादशी के व्रत में नहीं है। माधव तिथि भक्ति जननी है, तो कलयुग के लोग जो है बहुत ज़्यादा विधि-विधानों का पालन कर भी नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि एकादशी तिथि जो है सारे व्रतों का राजा है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आता है कि बाकी सारे व्रत विधान इत्यादि जो है मनुष्य करे या ना करे कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। लेकिन एकादशी व्रत करना 5 साल से 80 साल के हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, सबके लिए अनिवार्य है, कंपल्सरी है। क्यों भाई? क्योंकि ये जो है सारे व्रतों का राजा है। और क्यों एकादशी सारे व्रतों का राजा है, इस संबंध में बहुत ही सुंदर एक कथा आती है। प्राचीन काल की बात है, मुर नामक एक दैत्य रहता था, जो बहुत ही दुष्ट था, बहुत ही शक्तिशाली था, जिसने अपने बाहुबल से तीनों लोकों को जीत लिया था। स्वर्ग के देवताओं को उसने बाहर निकाल दिया था। स्वर्ग के देवताओं का राज जो है छीन लिया था, जिससे देवता जो है मारे-मारे फिर रहे थे। अब भगवान के भक्तों का तो एक ही आश्रय है, भगवान का चरण कमल। जब जब देवता निराश्रित हो गए, स्वर्ग उनसे छिन गया, तो भगवान विष्णु के लोक वैकुंठ आते हैं और सारे भगवान से स्तुति करते हैं, प्रार्थनाएँ करते हैं कि हे देवाधिदेव, हे सबके शरणागत वत्सल, हे पालनहार, आप जो है हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तो भगवान तो सर्व अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, फिर भी पूछते हैं भगवान, हे देवराज क्या हुआ? तब देवराज सारी बातें बताते हैं कि मुर नामक दैत्य के बल से हम सब परेशान हैं, उसने हमारे स्वर्ग को छीन लिया है। कृपा करके आप हमारी रक्षा कीजिए, हमें अभय का वर दीजिए। भगवान कहते हैं कि ठीक है, हम शीघ्र ही मूर नामक दैत्य की हत्या करेंगे। और समय आने पे भगवान जो है मूर नामक दैत्य से लड़ते हैं और लड़ते-लड़ते भगवान जो है हारने का नाटक करते हैं और भाग जाते हैं। हालाँकि हमारे भगवान जो है भुक्ति का इशारा मात्र करें तो मूर दैत्य जैसे करोड़ों राक्षसों का विनाश हो जाए। पर प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। तो जब मूर दैत्य ने देखा कि भगवान विष्णु जो है भागे जा रहे हैं, तो वो भी उनके पीछे-पीछे आ गया। और भगवान विष्णु जो है एक गुफा में जाके छुप जाते हैं। मूरदैत्य भी उनके पीछे-पीछे आता है और देखता है भगवान जो है सो रहे हैं, तो और क्रोधित हो जाता है कि भगाकर और सो रहा है, तो वो अपनी खड्ग निकाल लेता है और भगवान को मारना चाहता है। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि सोते हुए व्यक्ति को कभी नहीं मारना चाहिए। तो जैसे ही भगवान को मारना चाहता है, भगवान के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट होता है, जो कन्या के रूप में परिणित हो जाता है और वो मूर नामक दैत्य से हत्या लड़ने लगता है और देखते ही देखते वो कन्या जो है मूर नामक दैत्य को पराजित कर देती है। भगवान उसी समय जग जाते हैं, देखते हैं कि मूर दैत्य जो है नीचे पराजित पड़ा हुआ है और कन्या जो है ऊपर है। भगवान पूछते हैं, हे कन्या तुम कौन हो? तो वो कन्या कहती है कि हे प्रभु, मैं आपके तेज से ही प्रकट हुई हूँ। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि हे देवी, आज से तुम्हारा नाम जो है एकादशी होगा, क्योंकि आज के दिवस जो है एकादशी है, तो इसलिए तुम आज प्रकट हुई हो, तो इसलिए तुम्हारा नाम जो है एकादशी होगा। और मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। तो वो कन्या अपने लिए नहीं मांगती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो कहती है कि हे प्रभु, अब कलयुग आने वाला है, अब जो है आप ऐसा वर दीजिए कि कलयुग का लोग जो है आपको प्राप्त हो सके। तो हे प्रभु, आप मुझे वर ही देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि आज के दिन, एकादशी के दिन जो भी आपका स्मरण करे, जो भी आपका पूजन करे, जो भी व्रत रखे, वो जो है सारे पापों से मुक्त होके आपके वैकुंठ लोक को प्राप्त हो। भगवान ने कहा तथास्तु। तो इसलिए जो है एकादशी दिन का बड़ा महत्व है। और वहीं पे मुर्दात जो नीचे पराजित पड़ा था, उसने कहा प्रभु मेरी भी शरण में रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा तुम मेरे लोकों से वापस चले जाओ, मेरे संसार से वापस चले जाओ। मुर्दैत ने कहा हे प्रभु, इस ब्रह्मांड में आपसे इतर कहीं कुछ है? सब जगह तो आपकी ही सृष्टि है, कृपया मुझे रक्षा कीजिए, मुझे रहने का स्थान दीजिए। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, आज एकादशी की तिथि है, तो आज के दिन तुम अन्न में वास करना। आज जो भी अन्न खाएगा उसे जो है 10 प्रकार के भयंकर पाप जो है लगेंगे। आज के दिन जो भी अन्न खाएगा उसे गौ हत्या का पाप लगेगा। आज के दिन जो भी
अन्न खाएगा, उसे माँ के साथ संबंध बनाने का पाप लगेगा। आज के दिन जो भी हत्या अन्न खाएगा, उसे गौ ब्राह्मण की हत्या का पाप लगेगा, गुरु की हत्या का पाप लगेगा, स्वर्ण चोरी का पाप लगेगा, बाल हत्या का पाप लगेगा। तो इस कारण से आज के दिन जो है अन्न का त्याग किया जाता है। और आज के दिन केवल भगवान का सुमिरन करने से, व्रत करने से मानव जीवन का परम लक्ष्य जो है वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। अब आपने पूछा है कि किस प्रकार के विधि-विधान से हम एकादशी व्रत करें। तो एकादशी व्रत जो है हमारा भारतीय पंचांग जो है 2 पक्षों में बँटवारित है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो ये 15-15 दिनों का पक्ष जो है विभाजित होता है। तो हर पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। तो उस दिन जो है हमें व्रत का पालन करना है। जिस दिन एकादशी हो, उस दिन भक्त को चाहिए कि सुबह-सुबह ब्रह्म मुहूर्त काल में उठे, स्नान करे। अगर आस-पास में गंगा इत्यादि पावन नदियाँ हों, तो वहाँ जो है स्नान करे। अगर संभव नहीं हो, तो घर पे ही माँ गंगा, यमुना इत्यादि का स्मरण करके स्नान करें और फिर संकल्प लें कि हे प्रभु, आज जो है मनसा वाचा कर्मणा मैं कोई भी पाप नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा और मैं अन्न का त्याग करूँगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका भजन करूँगा। फिर इस तरह का संकल्प करके अपनी पूजा घर में जाएँ। पूजा घर अगर नहीं हो तो मंदिर में जाएँ, भगवान विष्णु के मंदिर में जाएँ। अगर वो भी संभव नहीं हो तो मनसा जो है भगवान की पूजा करें या तस्वीर लाके जो है भगवान की पूजा हम कर सकते हैं। भगवान को दीप, तुलसी पत्र इत्यादि जो है अर्पण करना चाहिए। फल जो है भगवान को निवेदित करना चाहिए। अब एकादशी में व्रत उपवास रखने की 4 विधियाँ जो है शास्त्रों में बताई गई है। सबसे उत्तम जो विधि बताई जाती है कि साधक जो है निर्जला रखे। निर्जला अर्थात जल भी ग्रहण ना करे। लेकिन कलयुग है तो हर व्यक्ति जो है बिना जल के नहीं रह सकता है। तो कहा जाता है कि सजला रह लो, सजला जल के साथ रख लो। अगर कोई कहे कि सजला भी नहीं रख सकता भाई, मुझे बहुत प्यास लगती है, तो कहा जाता है कि ठीक है जल भी पी लो और सफला कर लो भूख लगती है तो। लेकिन कोई कहे कि मुझे आज का डेट है, कलयुग है, ऑफ़िस भी जाना पड़ता है, स्कूल भी जाना पड़ता है, कॉलेज भी जाना पड़ता है, बहुत सारे हार्ड वर्क करने पड़ते हैं, तो मैं सफला भी नहीं रह सकता। तो फिर शास्त्र कहता है कि भैया चौथी विधि से कर लो। जो भी अन्न के त्याग करके जो चीज़ें शास्त्रों द्वारा अनुमोदित हैं, खाया जा सकता है, जैसे आलू के चिप्स बना के हम खा सकते हैं। कोई अगर बिना नमक के नहीं रह सकता है, तो सीधा नमक के साथ जो है वो ग्रहण कर सकता है। आलू के चिप्स इत्यादि, रामदाने का आटा या सिंघाड़े के आटे की पूरियाँ इत्यादि बना के जो है खा सकता है, क्योंकि ये जो है अन्न की श्रेणी में नहीं आते हैं। अब एकादशी के दिन जो है कहा जाता है कि उपवास। तो उपवास का अर्थ केवल भूखे रहना नहीं है। प्रायः लोग समझते हैं कि ठीक है जी एकादशी है, हम आज खाना नहीं खाएँगे लेकिन खाट तोड़ेंगे, सोएँगे, टीवी देखेंगे, चुगली करेंगे। तो एकादशी का मतलब ये नहीं है, उपवास का मतलब ये नहीं है। उपवास का अर्थ होता है उप का मतलब होता है नज़दीक और वास का मतलब होता है रहना। तो एकादशी के दिन हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है भगवान के नज़दीक रहना चाहिए। तो भगवान के नज़दीक कैसे रह सकते हैं? तो कलयुग केवल नाम आधारा, हरि और हरि के नाम में कोई अंतर नहीं है, भगवान और भगवान के शास्त्रों में कोई अंतर नहीं है, भगवान और भगवान के धाम में कोई अंतर नहीं है। तो आज के दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है भगवान नाम का जप करना चाहिए, भागवत गीता, भागवतम इत्यादि शास्त्रों का जो है पठन-पाठन करना चाहिए। अगर कोई पठन-पाठन में इतनी रुचि नहीं है, तो वो जो है भगवान की कथाएँ जो है सुन सकता है। लेकिन प्रजल्प ना करे, निंदा ना करे, झूठ ना बोले, ये चीज़ें जो है ना करे। मन से जो है भगवान का स्मरण करता रहे। कोई अगर कहे कि मैं तो ऑफ़िस जाना ही पड़ेगा, तो ऑफ़िस में भी जाए तो काम से काम मतलब रखे। उस दिन लीड लगा के भगवान की कथाएँ सुन सकता है या मन से जो है भगवान का स्मरण कर सकता है। और समय मिले तो आस-पास में अगर भगवान विष्णु का कोई मंदिर हो, तो भगवान विष्णु के मंदिर जाना चाहिए, वहाँ जो है दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और भगवान की 4 परिक्रमा जो है लगानी चाहिए। अगर और भी सुविधा हो, तो भगवान के धाम में आना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन धाम आने से और रात्रि में जागरण करने का बड़ा महत्व है। लेकिन आज के डेट में इतना प्रैक्टिकल नहीं हो पाता, क्योंकि अगले दिन सुबह सबको ऑफ़िस जाना पड़ता है। तो अगर आप जितना आचार्य बताते हैं कि मान लीजिए कि आपको अगर 10 बजे सोने की आदत है, तो एकादशी के दिन 1-2 घंटे ज़्यादा जो है जग लेना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा नाम जो है जप कर लेना चाहिए। पूरी रात्रि जो है आज के डेट में इतना प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि अगले दिन कॉलेज इत्यादि जो है जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर किसी को कोई काम नहीं है, तो फिर वो रात्रि भर जाग सकता है। लेकिन 1-2 घंटे भी जाग के जो है रात्रि में विशेष करके जो है भगवान का नाम जप इत्यादि करके जागरण के दृष्टिकोण से ही माना जा सकता है। तो इस प्रकार जो है हम साधारण विधि से एकादशी जो है व्रत कर सकते हैं। एकादशी के दिन ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सुबह में उठना है, नहाना है,
अगर नदियाँ इत्यादि हो तो वहाँ जाके नहाना है, नहीं तो घर पे ही स्नान करना है और उसके बाद भगवान की मंदिर में जाके पूजा करनी है। भगवान को दीप, अगरबत्ती, नैवेद्य इत्यादि जो है भोग लगाना है और फिर संकल्प पूर्वक जो है नाम जप करना है। और फिर अगर हम निर्जला नहीं कर सकते हैं तो सजला करेंगे, सजला नहीं कर सकते हैं तो सफला करेंगे और अगर हम सफला भी नहीं कर सकते हैं तो जो भी शास्त्रों द्वारा अनुमोदित खाद्य पदार्थ है उसको जो है ग्रहण कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा विधि विधान जो है एकादशी में नहीं है। 2 विधान आपको याद रखना है कि अन्न का त्याग करना है और भगवान का भजन करना है। अगर पूजा पाठ भी अगर आप यंग हैं, बहुत ज़्यादा घर में नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, सुबह में नाम जप कर लें क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। भगवान के नाम में सारी पूजा तप इत्यादि जो है हो जाती है। तो कोई अगर बहुत ज़्यादा घर में पूजा पाठ इत्यादि नहीं कर सकता, स्टूडेंट है, उसको इतने सुविधाएँ घर में नहीं है, तो वो सुबह में उठे, संकल्प करे और नाम जप करे क्योंकि नाम जप में पूजा अर्चना सारी विधियाँ जो है आ जाती है। कहा जाता है कि जिसने नाम जप ली उसने तीर्थों में भ्रमण कर लिया, उसने जप कर लिया, उसने तप कर लिया, उसने गौदान कर लिया, सब कुछ कर लिया। तो अगर बहुत ज़्यादा आपसे कुछ नहीं हो पाता है, तो आप जो है एकादशी के दिन स्नान करें, भगवान का मन से जो है स्मरण करें, संकल्प करें और खूब जो है नाम जप करें। और 4 विधि से जो है आप व्रत का पालन कर सकते हैं, निर्जला कर सकते हैं, सजला कर सकते हैं, सफला कर सकते हैं या जो भी अन्न को त्याग कर जो पदार्थ शास्त्रों द्वारा अनुमोदित है, उस प्रकार जो है ग्रहण कर सकते हैं। और फिर अगले दिन जब जब हम व्रत करते हैं, तो अगले दिन जो है द्वादशी के दिन पारण करना होता है। पारण का बड़ा महत्व है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इस संबंध में अनभिज्ञ हैं और अगले दिन किसी भी समय में पारण कर लेते हैं। तो अगले दिन एक निश्चित समय पे जो है पारण किया जाता है। आप जिस भी शहर में हो, आपके सबके पास जो है स्मार्टफ़ोन है, तो आप इस्कॉन का एकादशी रिमाइंडर ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सिटी का नाम लिखेंगे तो फिर वो एकादशी रिमाइंडर ऐप जो है आपको बता देगा कि आपके शहर में पारण का समय क्या है। अगर आपको ये सब चीज़ें संभव नहीं हो पा रही हैं तो फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपने सिटी का नाम बता सकते हैं, तो फिर मैं आपको जो है बता दूंगा कि आपके शहर में अगले दिन एकादशी के दिन अगले दिन पारण का समय क्या होता है। पारण उस व्यवस्था को कहते हैं कि जिसमें अगले दिन एक निश्चित समय पे जो है भगवान का अन्न जो है ग्रहण करना होता है, फिर जो है व्रत का जो है परायण होता है।